हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देने संभव क्यों नहीं है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक पदार्थ है। इस तरीके से यह एक परावैद्युत पदार्थ है। इस तरीके से है। मान लीजिए परावैद्युत नियतांक जो है इसका, वो मान लीजिए के है। इस अवस्था में जब आप इसके ऊपर बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हो इस तरीके से, मान लीजिए जो वास्तविक मान है विद्युत क्षेत्र का जो आपने लगाया है वो ई है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो ये पदार्थ है परावैद्युत पदार्थ, इसमें दरअसल प्रेरणा की वजह से इधर की तरफ ऋण आवेश की परत बन जाएगी इस तरीके से, और इधर की तरफ धन आवेश की इस तरीके से पदार्थ के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो बल है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ऐसा होते ही इस परत की वजह से पदार्थ के अंदर इधर की दिशा में विद्युत क्षेत्र बन जाएगी। उसको हम ई आई बोल देते हैं। यह है आपका प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब है जो अंदर विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम ई डैश बोल देते हैं। तो इसका मान होगा जो आपने बाहर से लगाया था ई ऋण ई आई, दरअसल ये बराबर होता है ई भागे के बराबर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो एक परावैद्युत माध्यम होता है, अगर आप उसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र को वो अपने अंदर प्रेरण के माध्यम से के गुना कम कर देता है। जो के होता है वही होता है उसका परावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या हो कि अगर इस ई का मान हम बढ़ाने लगे बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ऐसा होते ही यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पे ये धन आवेश है, ये जिन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं ये उनसे अलग हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए इस तरीके से निकाय, ये इलेक्ट्रॉन है और इधर उसका परमाणु का धनावेशित भाग है। आपने विद्युत क्षेत्र इधर लगाया हुआ है इस तरीके से बाहर से, और उसको बढ़ा रहे हैं। जो ये ऋण आवेश वाला भाग है इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, एफ ऋण बोल देते हैं। धनावेश के वाला जो भाग है उसके ऊपर इधर की तरफ बल लगेगा, एफ धन। ये हमने परमाणु अणु बना रखा है पराविद्युत पदार्थ का। तो आप देख रहे हैं कि अणु जो है वो खींच रहा है। एक समय ऐसा आता है जब विद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाए कि ये दोनों अलग अलग हो जाए, ऋण आवेश वाला इधर धनावेश वाला इधर, दोनों अलग अलग हो जाए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं भंजन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। जिस विद्युत क्षेत्र पे ये होता है उसको ई नॉट बोल देते हैं। तो ई नॉट को बोला जाता है भंजन विद्युत क्षेत्र, भंजन विद्युत क्षेत्र। इस अवस्था में क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो ये परावैद्युत है ये अभी के लिए अचालक था, तो इस भंजन की वजह से वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि अब उसमें मुक्त आवेश हैं जो कि ये गति कर सकते हैं अलग अलग। पहले ये गति नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले इन पे कुल जो बल है वो शून्य है। लेकिन अब क्योंकि ये दो भागों में बट गया है तो अलग अलग भाग मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि भंजन पर परावैद्युत माध्यम जो होता है, परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम क्या होता है इसका, ये दरअसल चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा, चालक जैसा। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है। समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। तो वास्तविक जीवन में हर एक संधारित्र के बीच में कुछ ना कुछ माध्यम भरा ही होता है संधारित्र को मजबूती देने के लिए। जिस माध्यम को भरते हैं यहाँ पे हम, वो दरअसल अचालक प्रकृति का होना चाहिए, नहीं तो संधारित्र अनावेशित हो जाएगा, अपना ऊर्जा खो देगा फालतू में। अथवा इसकी चालकता अत्यंत कम होनी चाहिए। इस तरीके का जो पदार्थ होता है वो परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। तो ये अंदर भरते हैं हम एक परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे संधारित्र को आवेशित कर दिया Q और ऋण Q आवेश से। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो प्लेट है पूरी तरह से धनावेशित है, ये वाला प्लेट जो है वो पूरी तरह से ऋणावेशित है। तो ये बीच में इस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तरीके से
इन प्लेटों की वजह से, केवल इन प्लेटों की वजह से, ध्यान से सुने, केवल इन प्लेटों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कुल विद्युत क्षेत्र, उसका मान होता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट, जिसको लिख सकते हैं क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट। वही अगर आप बात करें परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की, तो उसको हम ई डैश बोल देते हैं। तो ये होगा ई भागे के बराबर, जहां के है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक। अब देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी एक संधारित्र को सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है। देखिए जब आप यहां पे आप क्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह विद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इस परावैद्युत पदार्थ के लिए जो ई नॉट होता है, अर्थात भंजन विद्युत क्षेत्र, उसके बराबर हो जाए अथवा उससे ज्यादा हो जाए। अर्थात जब जो ई है वो बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए ई नॉट से, इस अवस्था में परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाएगा, भंजन हो जाएगा। भंजन होते ही परावैद्युत पदार्थ एक चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। जब वो चालक की तरह व्यवहार करेगा तो प्लेटें अपने आप ही अनावेशित हो जाएंगी। यही कारण है कि आप प्लेटों को एक सीमा के बाद आवेशित नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आवेश दे ही नहीं सकते, अन्यथा उसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसका भंजन हो जाएगा। भंजन होते ही अणु जो है उनसे धन आवेशित भाग और ऋण आवेशित भाग अलग अलग हो जाते हैं, मुक्त रूप से गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋण आवेशित भागता है, तो जो ऋण आवेश होंगे वो इधर भागेंगे और धन आवेश जो है वो इधर भागेंगे, और ये ऋण आवेश इस धन आवेश के साथ जुड़कर प्लेट को क्या करेगा, नावेशित करने लगेगा और आवेश पुनः कम होने लगेगा। इसलिए आप एक सीमा के बाद संधारित्र को अधिक आवेश और नहीं दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।